अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान कुकिंग चैनल। दोस्तों, सर्दियों का मौसम तो चल ही रहा है और मटर तो बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो आइए हम यूपी स्टाइल में हरे मटर की घुगनी रेसिपी बनाते हैं, जो बनाने में बहुत ही ईज़ी है और खाने में बहुत ही चटपटी और मज़ेदार है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 1 किलो हरे मटर छील करके ले लिए हैं। इसको हमने छील करके साफ धुल करके अपने ले लिया है। अब हमने यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, जिसको हमने कट कर लिया है, और हमने हरे लहसुन के लिए हैं कुछ, और हमने 8 से 10 हरी मिर्चें तोड़ करके ले लिए। अब इन तीनों चीज़ों को हम एक चॉपर में डाल लेंगे और चॉपर में डाल करके इन तीनों चीज़ों को हम फाइनली चॉप कर लेंगे। बारीक दरदरा हम इसको कूट लेंगे। देख सकते हैं आप, हमने दरदरा इसको कूट लिया है, चॉप कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक पैन में तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। हमने यहाँ पर सरसों का ऑयल ऐड किया है। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 टीस्पून हम ज़ीरा ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। उसके बाद हमने जो चॉप किया था वो सारे के सारे मटेरियल को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और हम इसको तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक इसको अच्छे से पका लेंगे, ताकि अच्छे से फ्राई हो जावे। और इसके बाद जो इसमें पानी निकल रहा है, तो वो उसको ख़त्म करने के लिए हम थोड़ा-सा और ढक्कन खोल करके चम्मच चलाएँगे, ताकि इसका पानी जो है वो ख़त्म हो जावे। अब इस पॉइंट पर हमने जो मटर लिए थे वो सारे के सारे मटर हम इसमें ऐड कर लेंगे और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 1 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक ऐड किया है। आप अपने मटर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक जो है पूरे के पूरे मटर में अच्छे से मिक्स हो जावे, और उसके बाद हम इसको ढक देंगे। हम अभी शुरू में 2 से 3 मिनट इसको हाई फ्लेम पर ढकेंगे और ढकने के बाद एक मरतबा हम चम्मच चला लेंगे। और चम्मच चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्याज थी, प्याज से अच्छा खासा पानी निकला है और इसी पानी में हमारे मटर भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। अब हमने 6 से 7 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर ढक दिया है। अब फाइनली हम देखते हैं कि हमारे मटर किस तरीके से बन करके तैयार हुए हैं। तो ये जो प्याज का पानी है, ये पानी में ही हमारे मटर सॉफ्ट और नरम हो जाएंगे। तो हमने 6 से 7 मिनट के बाद में अब ढक्कन हटाया है। आप देख सकते हैं कि हमारे मटर का जो कलर है वो किस तरीके से आपको चेंज नज़र आ रहा है। सब लोगों के बनाने का तरीका अलग-अलग होता है और इस तरीके से बनाने में ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो अब फाइनली हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून हमने रोस्टेड ज़ीरा पाउडर हमने ऐड किया है, भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में हम अभी भी थोड़ा-सा पानी इसमें आपको नज़र आ रहा होगा नीचे। तो अब हम इसको 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर ढक्कन खोल करके हम इसको मुसलसल पकाएँगे, चम्मच चलाते रहेंगे और इसी बीच हम अपने मटर को चेक भी कर लेंगे कि हमारे मटर अच्छे से गले हैं या नहीं। तो अब हमने मटर भी चेक कर लिया है। अब मुसलसल हमने फ्लेम को हाई रखा है, ताकि पानी इसका जो है वो ख़त्म हो जावे, सूख जावे, और चम्मच चलाते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे मटर की रेसिपी बहुत ही झटपट तरीके से बन करके तैयार हो जाती है। दोस्तों, हमारे यहाँ इसको हम नाश्ते में खाते हैं और ये यूपी की बहुत ही मशहूर डिश है, जो वहाँ पर नाश्ते में इस्तेमाल की जाती है, नाश्ते में खाते हैं वहाँ पर लोग। तो दोस्तों, फाइनली 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। तो आइए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, ये हमारी रेसिपी कैसी आपको लगी। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्द बन करके ये तैयार हो जाती है। मटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में उतनी ही मज़ेदार और ज़ायकेदार लगती है जितनी कि ये नज़र आ रही है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और एक मर्तबा आप भी ये ज़रूर ट्राई करें हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक। बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको ये रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। बहुत ही कम मसाले इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो एक मर्तबा ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी अपनी रेसिपी कैसी बनी और हमारी ये रेसिपी आपको
कैसी लगी। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब मिलते हैं इसी तरीके से किसी जायकेदार और मज़ेदार रेसिपी के साथ में इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।